हेलो हेलो हेलो, सब ठीक ठाक बढ़िया। चलो जी, क्लास 10th का आज हम करेंगे डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट। क्लास 10th का भाई एसएसटी का है, इको है ना। चैप्टर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। क्या होता है? विकास। हिंदी वालों, हिंदी में है जी हमारा तो। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसमें हम जब समझेंगे चैप्टर के अंदर कि डेवलपमेंट होता क्या है। एंड डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मतलब होते हैं डेवलपमेंट के। अब जैसे क्या होता है डेवलपमेंट, हम किसको कहेंगे? अगर हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, बिल्डिंग्स बन रही है जी, और तुम्हारा रोड्स बन रहे हैं, और स्कूल बन रहे हैं, और क्या हो रहा है, वाटर की अच्छी फैसिलिटीज है, और क्या हो रहा है, जैसे रेलवेज, रेलवे में हमें अच्छी सुविधा मिल रही है, टिकट सस्ता हो गया। तो हमें मतलब टिकट सस्ता नहीं कह सकते, उसमें कह सकते कि जैसे कि मेट्रो मिल रही है, मेट्रो ट्रेन्स, ठीक है, मेट्रो एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है हमारे लिए? ये सब डेवलपमेंट है। फोन, नए फोन आ गए हैं, 5G आ गया है, 6G आ गया है, 7G आ गया है, मतलब ये सब आने वाले हैं। तो हमारे हिसाब से क्या है? डेवलपमेंट है। हमने आदित्य L1 भेज दिया है सूरत पर, तो ये भी क्या है? डेवलपमेंट है कि नहीं? तो सबके हिसाब से, लेकिन डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब होता है। अब जैसे हम सपोज करें, अब एक क्वेश्चन उठता है कि हाउ डू यू डिफाइन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को तुम कैसे डिफाइन करोगे? तो इसकी डेफिनेशन है द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज डेवलपमेंट। जब कोई भी चीज पहले से अधिक बेटर हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट, विकास कहेंगे, कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है। ओके, चलो जी, तो हमारे वर्ड वर्ड्स नहीं है भाई, समझ में आ जाएंगे। फार्मर्स, अगर हम बात करें किसानों की, फार्मर्स क्या हो गया? किसान। भाई किसान के हिसाब से डेवलपमेंट क्या है कि जो उसकी क्रॉप है, जो उसकी फसल है, फसल के अच्छे दाम मिल जाए उसको, उसके लिए तो वही डेवलपमेंट है। किसान को अगर फसल के अच्छे दाम मिल जाए तो उसके लिए तो वही डेवलपमेंट है। अगर हम लेबर की बात करें, जो रोज दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो पर डे की जो उसकी इनकम होती है, जो पर डे उसको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, पर डे मोर डेली वेजेस, इनकम थोड़े पर डे मोर डेली वेजेस, जो रोज की उसको कमाई हो रही है। तो क्या है? इज द डेवलपमेंट गोल फॉर ये लेबर। लेबर के लिए क्या है? ये पूरा आ जाएगा, इज द डेवलपमेंट गोल फॉर लेबर, ऊपर वाला पूरा रहेगा। ठीक है, अगर कोई बॉय है, जैसे सपोज तुम हो, तुम्हारा गोल है फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो ना? अच्छा जी, तुम्हारा गोल है कि तुम फुटबॉल खेलोगे, ठीक है, तो तुम एक एथलीट बनना चाहते हो, तुम्हारा गोल हो जाएगा कि तुम एक एथलीट बनना चाहते हो। और कोई बच्चा हो जाएगा, कहेगा कि जी मेरा तो एक एम है कि मैं कार खरीदूँ, क्या नाम है उसका, BMW खरीदूँ मैं। तो किसी बॉय के लिए BMW इज द डेवलपमेंट, ठीक है। उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो जाएगा कि भाई मैंने BMW कार खरीदी, BMW कार, ठीक है जी। फिर अगर हम बात करें गर्ल की, कोई गर्ल है और वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, तो उसके लिए फैशन डिजाइनर में वो जा रही है, वही डेवलपमेंट है। अगर कोई सिंगर बनना चाहती है तो वो सिंगिंग कर रही है, वही उसके लिए डेवलपमेंट है। मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बनाती हूँ। अगर ये वीडियोज मतलब अब ये जो अर्निंग वगैरह होती है वो हुई इनसे, भाई दुनिया वाले जानेंगे, तो मेरे लिए वो डेवलपमेंट है। मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, बच्चे और ज़्यादा आए, मेरे लिए वो डेवलपमेंट है, ठीक है। तो सबके लिए देखो, किसान को एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, उसकी अगर क्रॉप्स के अच्छे रेट मिल जाए तो वही उसके लिए डेवलपमेंट है। लेबर को किसी से, किसान से कोई मतलब नहीं है, उसके अगर डेली वेजेस अच्छे से हो जाए, मतलब अगर उसके अभी 800 रुपीज़ है, उसके 1000 हो जाए, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट हो जाएगी। बॉय है अभी वो पढ़ाई कर रहा है, घूम रहा है, किधर खेल रहा है, उधर खेल रहा है,
उसका एम है कि BMW मिल जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट हो जाएगी कि मैंने तो डेवलप कर लिया अपने आप को, मैंने तो BMW खरीद ली जी। और क्या हो सकता है, आईफोन हो सकता है जी, आईफोन हो सकता है, आईपैड हो सकता है, एक बड़ा बंगलो हो सकता है। ठीक है, गर्ल के लिए मैंने अभी बताया, जैसे कि कोई सिंगर बनना चाहती है, सिंगर बनना चाहती है, फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, तो इन सब के लिए ये क्या हो जाएंगे, उनके डेवलपमेंट हो जाएंगे, उनका विकास। तो उनके लिए ये डेवलपमेंट गोल्स है, और इनके लिए ये डेवलपमेंट गोल्स है, इनके लिए ये डेवलपमेंट गोल्स है, सबके अलग अलग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। समझ में है? चलो लिख लो फटाफट, तो कम हो रहा है भाई, ठीक है। हाँ जी, तो वो डेवलपमेंट प्रोमिसेस एंड कैसे कैसे डिफरेंट है, डिफरेंट गोल्स कैसे होते हैं। अगर हम बात करें कि अगर हम कोई डैम बना रहे हैं जी कहीं पे, तो डैम से हमें क्या मिलेगा, डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी हमें, डैम अगर हम बना रहे हैं, उसके साथ साथ में हमें वाटर सप्लाई मिल जाएगी। अगर हम उसको सेव कर रहे हैं, वाटर को अगर हम सेव कर रहे हैं, तो उसकी हमें कहीं सप्लाई में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर हम डैम बना रहे हैं, क्या ये सबके लिए सही है? नहीं, क्योंकि जो लोग जहाँ पे हमने डैम बनाया वहाँ पे भी तो कुछ लोग रहते होंगे, उनके लिए ये सही नहीं है, ठीक है। तो इट इज नॉट गुड फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन बिकॉज दे हैव टू लीव देयर प्लेस। वो कहेंगे कि जी देखो, हम यहाँ पे डैम बना रहे हैं, कल कोई प्रॉब्लम हो जाए, तुम सब लोग बह जाओगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा XYZ, तो तुम यहाँ से कहीं और जाके रहो, यू कांट स्टे हियर, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो, ओके। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उस जगह को छोड़ना पड़ेगा ट्राइबल पॉपुलेशन को। समझ में आ रहा है? ठीक है, उनको अपनी जगह को छोड़ना पड़ेगा। तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर मे, इससे हमें क्या पता चला कि जो डेवलपमेंट है, चलो जो डेवलपमेंट है वो अगर मेरे लिए सही है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी सही हो, दूसरे के लिए वो गलत साबित हो सकती है। अब जैसे रेलवे की लाइंस पटरी बिछी हुई है, रेलवे लाइंस है, ठीक है, और रेलवे लाइन को तुम छोड़ो, जैसे कि टावर्स बने हुए हैं हमारे फोन के लिए, ठीक है, जिससे वो रेंज वगैरह उनको मिलती है। अब उसकी वजह से जो बर्ड्स है वो कम हो रही है, अब हमें तो फायदा हो रहा है। पहले 2G चलता था, धीरे 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 धीरे, अब 5G चल रहा है, वेरी फास्ट नेट चल रहा है हमारे फोन में, हमें वेट ही नहीं करना पड़ता, किसी भी चीज को डाउनलोड फटाफट 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 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो उससे हमें तो फायदा हुआ है, लेकिन किसी न किसी को नुकसान भी हुआ है। किसको नुकसान हुआ है? बर्ड्स को नुकसान हुआ है, ठीक है। या जैसे कि पोस्टमैन होते थे पहले, यहाँ से वहाँ पे चिट्ठी पहुँच जाते थे, अब फायदा तो हुआ है फोन से कि हमने फोन किया, डायरेक्ट पता चल गया कि हाँ भाई वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे हमें जाना है, हम यहाँ पे पहुँच गए, आ जाओ हमें लेके चले जाओ। लेकिन जो पोस्टमैन्स वगैरह थे उनकी तो जॉब छीन गई ना, ठीक है। फिर रोड बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, ऊंची बिल्डिंग बन रही है, मशीनें बन रही है, अच्छी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एक मशीन, अगर हम गेहूं काटने की बात करें तो विलेजेस में अगर 1 बीघा गेहूं को 4 लोग काटते हैं एक दिन के अंदर, तो मशीन जो होती है वो 40 बीघा गेहूं एक दिन में काट देती है। अब देखो तुम कि कितना एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, ठीक है। तो किसी ना किसी को फायदा होता है और किसी को नुकसान होता है, तो जरूरी नहीं है कि सबको फायदा हो किसी डेवलपमेंट से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट, ठीक है, बट फॉर अदर्स, अगर एक के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए वो जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट हो, इट मे बी डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर फिर अब ये तो हो गया अलग टॉपिक। अगर हम इनकम एंड अदर गोल्स की बात करें तो देखो, अगर फार्मर है, कोई लेबर है, बिजनेसमैन है,
बिजनेसमैन, बिजनेसमैन है कोई, तो इन सब का एक ही गोल है। गोल क्या है? इनकम। इनकम मीन्स क्या? पैसा, मनी। सबको क्या चाहिए? सबको पैसा चाहिए। ठीक है, ओके, ये समझ में आया? चलो करो। हाँ जी, फार्मर्स को, लेबर्स को, बिजनेसमैन को, मुझे, तुम्हें, हम सबको क्या चाहिए? इनकम, पैसा। तो क्या सिर्फ पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं? क्यों नहीं खरीद सकते? तो इनकम एंड अदर गोल्स की अगर हम बात करें तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मटेरियलिस्टिक गोल्स, इसको हम क्या कर सकते हैं? इट कैन बी बॉट बाय मनी। जैसे क्या खरीद सकते हैं मनी से भाई? कार खरीद सकते हैं, कार खरीद लेंगे, फ्रिज खरीद लेंगे, और क्या खरीद लेंगे? क्या खरीद सकते हैं? कार, होम, फ्रिज और भी बहुत कुछ, एक्सेट्रा, बहुत कुछ हम खरीद सकते हैं। तो क्या सिर्फ इन चीजों से हमारा काम चल जाएगा? सिर्फ हमें यही चाहिए? तो दूसरा होता है नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। वहां से ये होता है जो नहीं खरीद सकते। इट कांट बी बॉट बाय मनी। जैसे क्या नहीं खरीद सकते हम? क्या नहीं खरीद सकते भाई पैसे से? बताओ मुझे, क्या नहीं खरीद सकते? रिस्पेक्ट खरीद सकते हैं, रिस्पेक्ट खरीद सकते हैं, हेल्थ खरीद सकते हैं, हेल्थ खरीद सकते हैं, अरे बोलो, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं, है भाई, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं, फ्री को भी फ्री लिख दिया है, खरीद सकते हैं। और सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। और क्या इक्वालिटी खरीद सकते हैं? क्या गलत है? क्या गलत है? क्यों सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते? सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं? अगर सिक्योरिटी खरीद सकते तो जो लड़की डॉक्टर थी कलकत्ता में, पता है उसके हाथ में क्या हुआ था? ये होता, बताओ, खरीद सकते हैं? तुम जा रहे हो रोड पे, कोई एक्सीडेंट होकर चला जाए, खरीद सकते सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मतलब कि हम पूरी तरह से सेफ हैं, क्या है? दैट्स इट। तो देखो इनकम एंड अदर गोल्स दो तरह के होते हैं, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक में वो आते हैं जिनको हम खरीद सकते हैं, कार, घर, फ्रिज, कपड़े, शूज, चप्पल, मतलब तरह तरह के 2 लाख के, 4 लाख के, 10 लाख रुपए के कपड़े खरीद के हम घूम रहे हैं, 5 लाख रुपए का पर्स में टांग के हम घूम रहे हैं, ठीक है, चलो जी। लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते? जैसे रिस्पेक्ट। क्या हम रिस्पेक्ट, भाई ये 5 लाख रुपए मुझे रिस्पेक्ट करना है, ऐसा होता है कभी? सुना है? तो रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते, इक्वालिटी नहीं खरीद सकते, फ्री इन्वायरमेंट, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हम पैसे से, और अपनी हेल्थ नहीं खरीद सकते। भाई पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, पेड़ इतने काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो रही है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि मनी इज नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मनी का होना जरूरी नहीं है। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द बोथ। तो जब प्रॉपर डेवलपमेंट हमारी होगी तो उसमें हमें दोनों चीज चाहिए, मटेरियलिस्टिक भी और नॉन मटेरियलिस्टिक भी। जिनको हम खरीद सकते हैं वो भी चाहिए और जिसको हम नहीं खरीद सकते हैं वो भी चाहिए,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगी, जैसे कि मैट्रिक्स गोल्स की अगर हम बात करें, मटेरियलिस्टिक गोल्स, अब भाई मनी आएगा, ठीक है, पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है, अच्छी बात है, मनी हमें चाहिए, जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है भाई। खाएंगे पिएंगे जो सब कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, तो खाने पीने के लिए हमें पैसा चाहिए, तभी तो हम कोई चीज खरीद पाएंगे। क्या हम इक्वालिटी के लिए हमें पैसा चाहिए? क्या मैटेरियलिस्टिक होने से इक्वालिटी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, अगेन पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, और जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, और उसके अलावा हेल्थ मिलेगी, और रिस्पेक्ट। तो मनी होगा, अच्छी बात है, खाने पीने में काम आएगा। ना तो हम उससे इक्वालिटी खरीद सकते, ना सिक्योरिटी खरीद सकते, ना पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते, ना जॉब सिक्योरिटी खरीद सकते, ना हेल्थ खरीद सकते, ना रिस्पेक्ट खरीद सकते। आप कभी सुना है कोरोना काल में जिसके पास बहुत पैसा उसको कोरोना ही नहीं हुआ? इन्फेक्शन तो पूछ के नहीं आएगा ना, हाँ जी करोड़पति हो या करोड़पति हो, ये पूछेगा, वो तो आ जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ मनी से काम नहीं चलेगा, इन सब चीज़ों का भी होना जरूरी है, जो कि नॉन मैटेरियलिस्टिक लिस्ट में आती है, ठीक है। देखो हाँ जी, अब देख लो नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? जब पूरे के पूरे नेशनल की बात होती है, पूरे के पूरे राष्ट्र की बात होती है, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट किसी के हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से कि भाई रोड अच्छे होने चाहिए, किसी के हिसाब से कि हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, किसी के हिसाब से कि भाई पेट्रोल के दाम कम करा लो, किसी के हिसाब से कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि वही कल का भविष्य है, ये वही देश का भविष्य है। किसी के लिए हेल्दी होना जरूरी है, हेल्दी रहेंगे तो कोई काम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या है? किसी के लिए रोड, किसी के लिए हेल्थ, एजुकेशन, पेट्रोल प्राइसेस, कि भाई पेट्रोल प्राइसेस हमारे कम होने चाहिए तो हम अच्छे से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो सबके अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है। डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट नेशनल एम्प्लॉयमेंट, तो सॉरी डेवलपमेंट, तो अलग अलग लोग अलग अलग सोचते हैं डेवलपमेंट कि भाई हमारा देश तब डेवलप होगा जब यहाँ पे अच्छी एजुकेशन होगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो सबके अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ द कंट्री इज इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स रीजन इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? अगर हम क्वेश्चन करें कि व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट क्या है? तो नेशनल डेवलपमेंट वो होता है जब कोई नेशन, जब कोई राष्ट्र, जब कोई देश सोचता है कि मेरे जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका स्टैंडर्ड अच्छा हो, ठीक है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे रोड मिले, उनको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी ना हो, ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ द कंट्री, जब कोई कंट्री एबल हो जाती है टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड अपन ऑफ इट्स सिटीजन, उसके जो नागरिक हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करती है, इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। इसी को हम क्या कहेंगे? नेशनल डेवलपमेंट कहेंगे, ऑलराइट। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन, मेडिकल केयर, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, पब्लिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, जस्ट लाइक वाटर जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। तो अब पता कैसे चले कि कौन सी कंट्री क्या बोलते हैं डेवलप्ड है और कौन सी डेवलप नहीं है? अब डेवलप्ड का मतलब होता है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। स्टेट्स इतने बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं भाई, कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप है, कौन सा नहीं है, ठीक है। या हाउ टू नो
इफ अ कंट्री इज डेवलप्ड, डेवलप्ड मतलब विकसित, हिंदी में मतलब होता है विकसित, और अंडर डेवलप्ड मतलब होता है विकासशील, कि अभी वो विकसित नहीं हुई है, अभी उसका विकास हो रहा है, विकासशील, ठीक है, अभी उसका विकास हो रहा है, अभी वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। तो किसके बेस्ड ये हमें पता चलेगा कि कौन सी डेवलप्ड है, कौन सी डेवलप नहीं है? तो भाई इनकम, इनकम से पता चलेगा कि कौन सी कंट्री हमारी डेवलप्ड है और कौन सी डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, फटाफट लिख लो इसको। क्या हो गया? हाँ जी, हाउ टू नो इफ अ कंट्री इज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, कि विकास है, विकासशील है, हमें कैसे पता चलेगा? तो बाय इनकम से। अब इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहले देख लेते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम, अगर हम कंट्रीज की इनकम को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी कंट्री के पास में ज्यादा पैसा है और वही क्या है, डेवलप्ड है, ठीक है। इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जिसके पास इतना एट्रीब्यूट्स होगा। पर कैपिटा इनकम, तो उसके लिए क्या लगेगा हमारा? पर कैपिटा इनकम, जो कि क्या होती है, जो कि एवरेज इनकम होती है किसी भी कंट्री या फिर स्टेट की, ओके। द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन, कि एक साल के अंदर एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है, तो उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालेंगे, उसको बोलेंगे एवरेज इनकम, और उसको निकालते कैसे हैं? जस्ट सपोज ए बी सी डी, तो ये कोई कंट्री है, कोई कंट्री है और उसके अंदर ये पॉपुलेशन है, ठीक है, उस कंट्री के अंदर 4 लोग रहते हैं। इसकी इनकम है 4 रुपए, इसकी इनकम है 3 रुपए, इसकी इनकम है 5 रुपए, इसकी इनकम है 6 रुपए, ठीक है। तो क्या कहा? टोटल इनकम, ठीक है, और लोग कितने हैं? टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 4, और टोटल इनकम कितनी हो गई? तो 4 + 3 + 5 + 6, ठीक है, कितनी हो गई? 6 और 4 10 और 5 15 16 17 18, ठीक है, तो 18/4 हो जाएगी, ठीक है भाई। टोटल इनकम, ये टोटल इनकम है, टोटल इनकम, और ये क्या है नीचे? टोटल पॉपुलेशन किसी कंट्री की, ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड करो 18 को 4 से, 4 सा 16, 2 बच जाएगा, पॉइंट आगे जोड़ लगा लिया, 5 सा 20, कितना आ गया? 4.5। ये क्या आ गया हमारी? पर कैपिटा इनकम, कि एक इंसान के हिस्से में इतने पैसे आते हैं। एक इंसान के, इंसान कहाँ है भाई? इंसान ये रहा, इसके हिस्से में भी इतने आएंगे, इसके भी और इसके भी। फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने कमा रहा है, फर्क पड़ता है कि एक के हिस्से में कितना आ रहा है, उसी को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, ओके। समझ में आया कि क्या कैसे निकालोगे? अगर कोई क्वेश्चन दे इस तरह से या पूछ ले कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो क्या कहेंगे? व्हाट अबाउट पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या होती है? तो द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ स्पेसिफिक ईयर, एक साल के अंदर किसी कंट्री के लोगों ने कितने पैसा कमाया, उसी को हम उसकी पर कैपिटा इनकम कहेंगे, ठीक है। चलो हाँ जी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2017 की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस 12,056 पर एनम एंड अबव, उससे ज्यादा 12,056 यूएस डॉलर से ज्यादा या उससे इतनी या फिर उससे ज्यादा अगर किसी कंट्री के पर कैपिटा इनकम है पर ईयर की, एक साल में अगर एक इंसान इतने पैसे कमा रहा है तो इसका मतलब कि वो कंट्री रिच है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 955 या फिर उससे कम, 955 या उससे कम अगर पैसा कमा रहा है पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री का एक साल के अंदर, तो वो क्या होगा? पुअर कंट्री में काउंट की जाएगी, ठीक है। तो
हमें क्या लेना देना भाई किसी और से, हमें तो अपने से मतलब है। तो पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज यूएस 1820 पर एनम। यहाँ पे क्या है, इतने यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो ये पर कैपिटा इनकम है इंडिया की, ठीक है। तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम, दैट्स व्हाई ना तो ये पुअर में आती है, ना तो ये रिच में आती है, किस में आती है, लो मिडिल इनकम में, लो मिडिल में आती है, कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम, ठीक है। द रिच कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड, इसीलिए जो रिच कंट्रीज होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको डेवलप्ड कंट्रीज कहेंगे, और जो उनको डेवलप्ड कहेंगे और जो उससे कम है उसको हम क्या कहेंगे, अंडर डेवलप्ड कहेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज, स्मॉल कंट्रीज को हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो हमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होगा भाई, हमें वहाँ पे फ्रीडम भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए, इन सब की भी जरूरत होती है, तभी भी कोई नेशन क्या होता है, अच्छी तरह से प्रॉपर डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल करेंगे। आई थॉट कि हम पूरी एक वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट्स के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू भाई।